मेच्योरिटी जरूरी नहीं है। देखिए ऑटोमेटिकली उसकी एजुकेशन 2021-22 तक कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है, वो कोई ना कोई जॉब कर रहा होगा, अगर नॉर्मल आदमी हुआ तो 2-3 साल वो जॉब भी कर चुका होगा, देन ही विल बी ऑलमोस्ट। कैसे 2-3 साल जॉब कर चुका होगा? देखिए आप अंदाजा लगाए ना कि 16 में कोई मैट्रिक करता है, 16 आइदर 17, हाँ ठीक है, उसके बाद उसको 5-6 साल स्टडी के मिलते हैं, हाँ। तो 22 से 23 साल के दरमियान में उसकी एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट करके होनी कहाँ चाहिए। नौकरी मिलती है? ग्रेजुएशन नहीं, मास्टर्स तक मास्टर कह रहा हूँ करके, आपको, अच्छा यानी कि ठीक तब है तक भी वो प्रोफेशनली सेट हो चुका होता है। ठीक है। और मतलब लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए? शादी की आइडियल एज क्या है? देखें एज आइडियल तो वही है बेसिकली, लड़कियों की एज आई हैव नो आइडिया, बट आई थिंक सो कि 20 तक दे शुड गॉट मैरिड। 20 तक? हाँ, तो अगर कोई लड़की डॉक्टर बन रही है वो तो नहीं 20 में शादी तो कर शादी सकती? के लिए डॉक्टर बनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या कौन प्रॉब्लम पढ़ाता है? है घर ले जाके अपने मैं आपको खर्चे अपनी पे? एल्डर सिस्टर की बात बताता हूँ। मेरी एल्डर सिस्टर गॉट मैरिड and she studied after education, after her marriage, even she was having a baby at that time, उनका बच्चा था और बच्चा कौन लुक आफ्टर करता था? हम लोग आफ्टर करते थे सही साथ साथ में। सही। तो मतलब मैं खुद भी फीस भी मतलब घर वाले देते थे या ससुराल वाले देते थे? नहीं, वो खुद ही अपने आप को सेल्फ सपोर्ट करती थी, वो ससुराल वाले देते थे सही यकीनन, सही। वो देते थे, बट साथ में हम उनको सपोर्ट करते थे, टाइमिंग जो उनकी एजुकेशन की बनती थी, एंड शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन ऑल ओवर पाकिस्तान अच्छा क्या व्हेन बात शी गिव द एग्जामिनेशन ऑफ इनकम टैक्स। शादी सही के बाद की बात बता रहा हूँ सही आपको। सही। इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन एंड डिवोशन कि आपको करना क्या है। बिल्कुल सही है। मैरिज आड़े नहीं आती किसी भी चीज अच्छा, की। खवातीन की मुख्तलिफ, वैसे तो हर चीज़ की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, खवातीन की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं ना। एक टिपिकल खवातीन वो होती हैं जो कि शादी को ही आइडियलाइज करती हैं, मतलब उनके नज़दीक ज़िंदगी का मकसद ही शादी है। वो बहुत अच्छी औरतें होती होंगी, हाँ, यानी कि मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा अच्छी औरतें होंगी जो सिर्फ घर में ही रहना चाहती हैं। तो ये तो बहुत मेजॉरिटी में है। पाकिस्तान में तो तकरीबन बहुत कम खवातीन हैं जो कि काम करना या कुछ करना चाहती हैं काम खुद तो से। करना चाहिए उन्हें, काम तो घर बैठ के भी हो सकता है, सही। वो तो काम तो जरूरी है, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन नहीं, लाइफ। वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं अगर शादी ना हो। उनको लगता है कि इस उम्र तक हमारी शादी हो जानी चाहिए, अब शादी नहीं हुई, अल्लाह किसी ने बंदिश कर दी है, ऐसा जरूर कोई मसला हो गया है, शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, शादी नहीं हो रही। ऐसे लोग, पता है हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्होंने अजीब अजीब सी रस्म रिवाज बनाए हैं। एक तो शादी करने के लिए वो लोग ये देखते हैं कि इसके पास घर बार है या नहीं, इसका खानदान कैसा है, ये वो। मैं समझता हूँ सिर्फ मर्द की एक चीज देखनी चाहिए कि ये दीन के ऊपर है या नहीं, यानी ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग और नॉट। सही। ठीक है, बाकी सब चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम यू अर्न, बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम हमारा दीन बिलीव। पे है कि नहीं, क्या कैसे पता चलेगा कि मस्जिद नमाज पढ़ता है? हाँ, जाहिरी चीजें तो आपको यही देखनी पड़ेंगी, मगर जो उसके अलावा बिहेवियर में आपको देखना चाहिए, सच बोलता है, झूठ बोलता है, बंदा बैठता तो पता चल जाता है। हाँ। इट्स अ वेरी सिंपल साइकोलॉजी, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, एंड देन यू कैन सर्च इट आउट। सही। हफ्ता 10 दिन में आपको पता चल जाएगा जो इसकी बातें हैं मुझे वो सच है कि झूठ है, तो यू कैन गेट द पर्सन विद दैट थिंग। सही। जो झूठ बोलेगा डेफिनेटली उसमें मुनाफिकत है, मुनाफिकत वाला आदमी जो है वो जो झूठ बोलेगा, मरद में खयानत करेगा और वादा खिलाफी करेगा, यू कांट गो विद इट, बिकॉज वो है ही मुनाफिक आदमी। सही सही। ही इज अ हिपोक्रेट, सही। एंड हिपोक्रेट पर्सन के साथ जिंदगी गुजारना इट्स नॉट अ सेंसिबल थिंग। क्या बात। और खवातीन भी इसी तरह से पहचानी जाएंगी, उनके अंदर भी यही तीनों बातें होंगी। डेफिनेटली वो इंसान, देखें अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को बराबर पैदा किया, खुली यानी ज़ाहिरी तौर पे बायोलॉजिकली दे आर डिफरेंट, सही। बट यहाँ से दे आर सेम। अच्छा, लग रहा है कि हम फिल्मी हीरो से बातें कर रहे हैं, लग रहा है शाह जी कोई आके बैठे हुए हैं। शाह तो मैं हूँ। हाँ, तो शाह तो मैं हूँ ना, वही Oh ना। my God. तो शाह जी आके बैठे हुए हैं जो हर एक चीज के ऊपर फलसफा और हिकमत और दानाई की बातें नहीं, हमें। जितना अच्छा दे सकूं अवाम को उतना अच्छा है। कल को मैंने चले जाना है, फिर कहेंगे यार ये आदमी था, ये कहता था। सही। तो दैट्स द थिंग। सही, जबरदस्त। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनको शामिल करते हुए हम आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक। पर आप भी कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी। मैं ये आपका क्वेश्चन था कि वो कौन सी किस्मत चीज से मिलती है है। जो किस्मत वालों को मिलती है? हाँ, तो फिर आप ये मेरा इसका आंसर था कि कामयाबी, किसी भी काम से, हर काम से, ये नहीं कि कामयाबी सिर्फ किस्मत से मिलती है। जी जी। अच्छा, चले जबरदस्त, आपने अपनी ऑप्शन हमारे साथ शेयर की। तो और फिर आप ये मेरी किसी भी जो सा ना प्रोग्राम है, फर्स्ट कॉल है, तो मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। आपका ये बहुत बबरक भाई से मेरी बात करवा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, जरूर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है वालेकुम आपके? सलाम। बबरक भाई कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। तो मैं आपका बेसिकली फैन हूँ, मेरे किसी भी प्रोग्राम मेरी फर्स्ट कॉल है, मैं बहुत खुश हूँ। हम बहुत अच्छी तरह से आपका प्रोग्राम देखता हूँ डेली से। थैंक यू सो मच, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी मोहब्बत का। अच्छा, बबरिक की आपको सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी है? जी जी। बबरिक की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी है?
बबरे की फिल्म, हाँ वो जो अभी लास्ट टाइम कौन सी वाली? अभी ईद पे जो रिलीज हुई है, कौन सी वाली रिलीज शायद हुई? भाई लोग कह रहे मेरे ख्याल से। भाई लोग? जी जी, वो अच्छा असल में आवाज नहीं आ रही थी भाई लोग। अच्छा भाई लोग, अच्छा। बिल्कुल सही, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा बबरिक, आपको खुद कौन सी अच्छी लगती है फिल्म सबसे? डिपेंड करता है, हर फिल्म में कुछ ना कुछ खास था जो मुझे अच्छी लगती है। सही। मतलब मैंने पहली फिल्म जो की थी इट वाज क्यों तुमसे इतना प्यार है, तो उसमें मुझे वो कैरेक्टर पसंद था और वो फाइट भी उसकी बहुत अच्छी थी, बड़ा अच्छे तरीके से वो सारा कुछ हुआ। उसमें बड़ी यादें हैं उस फिल्म में, तो इसलिए मुझे वो अच्छी लगती है। सही। रीमा की फिल्म थी, फिर पहली जो उन्होंने बनाई थी ये खोए हो तुम, रिमेम्बर वाज द नेम, नाम कोई भूल तुम गया। सा कहाँ। हाँ कोई तुम सा कहाँ, वाज वेरी सारे काफ से शुरू है। कोई तुम सा कहाँ, तो उसके में भी हमने बड़ा अच्छा टूर लगाया था। रीमा की अभी जो फिल्म है उसका क्या नाम है? कैसी है, कैसी लगी आपको वो? लव में गुम, शायद लव में गुम, वो हाँ। मैंने नहीं देखी, फिल्म नहीं देखी मैंने। क्यों? टाइम नहीं था मेरे पास, मैं बहुत ज्यादा बिजी था, ईद में ईद शोज थे जो वो कर रहे थे। सही। फिर मैं अपनी भाई लोग फिल्म नहीं देख सका। अच्छा। मैंने वो नहीं देखी अभी तक। तो वो जो एक रिवाज था, फिल्म रिलीज होती है तो पहला शो पूरी कास्ट जाकर सिनेमा में बैठकर देखती, वो खत्म? नहीं, वो ऐसा था कि मैं बिजी था, ईद में भी मैंने आई हैव डन शोज, अगर लोगों ने ईद अटेंड किए हों तो पीपल हैव सीन, मैं 3-4 चैनल्स पर बैठा हुआ था। एक दिन में 2 रिकॉर्डिंग थी, सुबह भी और शाम भी, सुबह भी और शाम भी। सुबह मैं हर 3 दिन तो मैंने इस तरह ही गुजारे। ईद इसी तरह और गुजारी। उसके बाद मैं आउटडोर पे निकला हूँ और मैं अभी तक घर नहीं गया, अच्छा, तो ये पोजीशन है। बड़ी ईद पे घर जाने का इरादा है कि बड़ी ईद भी ऐसे ही गुजरेगी? शायद जाऊँ, आई डोंट हैव एनी आइडिया, मे बी कराची में गुजरे या मे बी दुबई में या अफगानिस्तान में। सही, तो कुछ नहीं पता होता कि कब घर नहीं, मैं जाना, पिछले क्या 1 साल से इतना ज्यादा बिजी हूँ इस साल में कि मैं मुश्किल से पिछले 8 महीने में 1 महीना लाहौर रहा हूँ। सही। बस, इससे ज्यादा नहीं रहा। तो सन ऑफ पाकिस्तान आ रही है ये बड़ी ईद पे, हाँ? अल्लाह करे आए, दैट्स गुड, आई बिलीव के आए, और उम्मीद है कि वो भी अपने स्कोर देगी फिल्म इंशाल्लाह। सही। ज्यादा उम्मीद है उससे कि मतलब लेकिन मैं क्या स्पेशल है उसमें? मैं फिल्म के साथ दिल नहीं वो जोड़ता। अच्छा। कि फिल्म ने पता नहीं हिट होने, फिल्म के साथ में दिल तब जोड़ूं जब मैं खुद अपनी फिल्म बनाऊं एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, तो फिर मुझे होता है कि यार मेरी बनाई हुई चीज लोगों को पसंद आती है नहीं। एज एन एक्टर आई हैव गॉट 5 एज अ बेस्ट एक्टर अवार्ड्स। एज एन एक्टर मुझे कोई टेंशन नहीं है, आई नो आई हैव द गट्स, आई नो आई हैव द टैलेंट, मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ, मैं मल्टी डायमेंशनल हूँ, मैं हर तरह का काम कर सकता हूँ, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, कॉमेडी भी, आई कैन डू मैनी काइंड ऑफ वर्क। सही सही। तो मुझे अपने ऊपर एतमाद है, लोग मेरे काम को पसंद करते हैं, उनका बैकअप भी मुझे मिलता रहता है। सही। I always see तो on फिल्म से दिल विल नहीं लगा, कोई ओवर एक्सपेक्ट नहीं करते आप? नहीं, देखिए फिल्म से ओवर एक्सपेक्ट करने का फायदा कोई नहीं ना, एक चीज आपने बनाई तो आपको उससे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ना। मैंने तो एक्टिंग की, आई एम डन विद इट। जब उसने शॉर्ट कहा कि ओके, मेरा जॉब वहीं पे ही खत्म हो गया। सही। That's when I have given him my best. Whatever best I have given him according to his mind. सही। कि वो क्या चाहता था मुझसे काम करवाना, तो वो मैंने उनको डिलीवर कर दिया। एक्टर्स तो बड़े इंथुजियास्टिक होते हैं अपने फिल्म्स के बारे में, इसमें हमने बहुत हट के काम किया है, इस फिल्म में आपको मैं एक फर्क रूप में नजर आऊंगा, इसमें आप देख सकेंगे कि वो जो वो है ना वो ये जो कहते हैं वो है वो हट के नजर आऊंगा, ये ज्यादातर 1-2 आर्टिस्ट कर रहे होते हैं जो एक ही तरह के कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, मुस्तकिल जा रहे होते हैं उसी तरह के। मैं तो हमेशा मल्टी डायमेंशनल, आई डोंट गो फॉर इट, बिकॉज मैं समझता हूँ मेरी जॉब जो है वो एक्टिंग तक खत्म हो जाती है। सही। दिल में तब जोड़ूं उसके साथ जब मुझे पता हो कि यार मेरा प्रोजेक्ट है। सही है, सही समझ रहे। तो कब तक इरादा है, मेरा प्रोजेक्ट है, इसको आप देखिएगा जाकर, आपको इस फिल्म में जरूर कुछ फर्क नजर आएगा इंशाल्लाह। मैं बोलता नहीं कुछ भी, मगर ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में ऐसी फिल्म बनी नहीं होगी जो आप बनाओगे इंशाल्लाह। और जो भी बनाऊंगा, मेरा बिलीव है कि इफ इट शुड बी बेस्ट देन इट शुड बी डिलीवर्ड, आइदर इट शुड बी नथिंग। सही। आप बनाए तो बेहतरीन चीज बनाए, नहीं तो बनाए ही नहीं। सही। तो फायदा ही क्या? एक्टिंग कब तक करने का इरादा और कब तक डायरेक्टर प्रोड्यूसर आने का? अंटिल आई एम अलाइव आई विल डू इट। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं करूंगा, क्योंकि मेरा फैन क्लब बहुत बड़ा है। फर्ज किया आप हाथ ऐसे ऐसे भी हो रहे हुए और थोड़े जब तक मैं जिंदा हूँ और मैं काम कर सकता हूँ तब तक मैं जिंदा हूँ। इसरार होगा कि हीरो ले यार। नहीं, हीरो देखिए, अभी भी मैं तो हीरो लगता नहीं हूँ आपको। हीरो हीरो इज नॉट अ प्रॉब्लम,
इट डिपेंड्स कि किस एज का कैरेक्टर कर रहे हैं आप और किस टाइप की फिल्म बन रही है. सो इफ इट्स ऑन अ ओल्ड एज कैरेक्टर और उसको जो है आपने पोर्ट्रे करना और वो फिल्म का हीरो है, तो आई थिंक सो इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि उस लेवल तक आर्टिस्ट बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो गया होता है. फिर जब नए आर्टिस्ट आते हैं वो उसको फॉलो नहीं कर पाते. उस तक जाने के लिए देखें, इल्म का तो आपको शॉर्टकट ये है कि यू विल स्टडी द बुक्स, यू विल गॉट द थिंग्स एंड आपको पता चल जाएगा कि ये चीज इस तरह बनती है, आपके इल्म में आ गई. मगर एक्सपीरियंस के लिए यू हैव टू गो थ्रू इट. हाँ बिल्कुल, You have to go through it. उसके लिए आपको वो काम करना पड़ेगा. Then you will learn the experience. बिल्कुल सही. शाहजी, एक कॉलर से बात कर रहे हैं. अरे क्यों नहीं, I love callers. जरा नहीं फिल्मी टाइप का बंदा लग रहा है. I am not filmy. जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं उमर बात कर रहा हूँ सऊदीया से. जी उमर साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत? मैं ठीक ठाक, दुआएं आपकी. जी फरमाइए, क्या चीज किस्मत से मिलती है? ये वालदेन. वालदेन किस्मत से मिलते हैं. जी जबरदस्त. वाकई वैसे कितनी बड़ी एक नेमत है जिसको मैं ना, मैं एक्चुअली पहले भी आपके प्रोग्राम में कॉल कर चुका हूँ, याद होगा आपको, शायद मैंने सेगमेंट में की थी, कहते हैं खाने पकाने की सेगमेंट में की थी आपसे. मैंने हाँ याद आ गया मुझे बिल्कुल. चलें, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच. बबरिक से क्या बात करेंगे? जी अगर आप बात करवा दें. जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सलाम बबरिक भाई, मैं लाइफ में पहली दफा किसी सेलिब्रिटी से बात कर रहा हूँ. मेरा एक पैशन था कि मैं किसी से बात करूँ. अभी आपने थोड़ी देर पहले भी एक सेलिब्रिटी से ही बात की है. नहीं आप सेलिब्रिटी हैं, लेकिन अब वो टॉप ऑफ. नहीं, मैं मजाक कर रही. वो होस्ट सेलिब्रिटी है ना, मैं फिल्मी सेलिब्रिटी. अच्छा जी, पूछे. नहीं, मैंने आपसे कहना था कि आपने एक बात की थी कि जो है कि इंसान की पहचान जो है 3 तरीकों से होती है, कि यहाँ सर आप बैठे वक्त गुजारें, या साथ खाना खाएं, या लेन देना. नहीं, मैंने कहा तीन क्राइटेरिया. नहीं, सच बोलता है, वादा खिलाफी करता है, या नहीं करता, और आपकी अमानत में खयानत तो नहीं करता. सही. मैं सिर्फ पहचान की बात कर रहा था कि शख्स की जो पहचान है वो सिर्फ 3 तरीकों से होती है, और ये रियलिटी है कि आप उसके साथ वक्त गुजारें, खाना खाएं, या फिर लेन देन में अगर आप देखें तो आपको विद इन 3 days आपको पता चले ये बंदा कहाँ. अच्छा, बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. फर्स्ट किया, थैंक यू उमर, थैंक यू. मैंने आपको जज करना हो तो मैं आपको 25,000 रुपए का नुकसान करके ही मुझे पता चलेगा कि वो 25,000 का नुकसान ज्यादा बेहतर है उस नुकसान से जो सारी जिंदगी आपको भुगतना पड़े. इमेजिन करो ना कितने 25,000 के नुकसान होंगे. तो फिर इसका मतलब है कि वो आपका वो जजमेंट जो है वो गलत होगी कि हर दफा ही आप गलती कर रहे हो, हर दफा. ये तो फिर इंसान ना हुआ. अच्छा, तो मतलब इंसान एक दफा गलती करता है, समझ जाता है, दूसरी दफा करता है, समझ जाता है, तीसरी दफा करता है, तीसरी के बाद भी मुस्तकिल गलती करे तो उसको दिमाग का इलाज कराना चाहिए, उसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए. सही बात है, वाकई यही बात है. लेकिन कुछ चीजें बायोलॉजिकली फितरी तौर पर कुछ जगहों पे हम कच्चे होते हैं. लेकिन हर इंसान में वीक पॉइंट्स होते हैं, हर इंसान में प्लस पॉइंट्स होते हैं.